गुरु महाराज से एक बार पूछा कि हुजूर पहले आप पद बनाते थे, पदावली का जो भजन है, लेकिन अब क्यों नहीं बनाते हैं? गुरु महाराज बोले जैसे जैसे साधना करता था उसमें जो अनुभूति होती थी वही वाणी निकलती थी। अब साधना का अंत हो गया और वाणी जो है समाप्त हो गई, कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहा। संत कबीर साहब कहते हैं, तू कहता कागज की लेखन, मैं कहता आंखन की देखन। संत लोग जो होते हैं सब प्रकार का सत्संग किए हुए होते हैं। सुनी समझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। कहते पहले सुनिए तब समझिए, यानी मनन करिए, फिर जो है निधि ध्यान करिए, यानी प्रैक्टिकल करिए, ध्यान करिए, उससे जो अनुभव ज्ञान हो। लहई चारि फल, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, चारों चीजें प्राप्त होती है सत्संग से। संतों का जो है संग करने से ही, अगर गुरु महाराज बाबा देवी साहब का संग नहीं करते तो आज संत बनते। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का संग नहीं करते तो स्वामी विवेकानंद को आज कौन जानता। भगवान बुद्ध का संग सारिपुत्र मौदगल्यायन, आनंद महाकश्यप जी महाराज आदि आदि संत अगर नहीं करते तो यह ज्ञान कैसे प्राप्त होता, कौन जानता। बिना जाए संतों का संग किए हुए, उनसे युक्ति जानकर भजन किए हुए, कहते कोई नहीं जान सकता है। समोहने मनोनिग्रह कैसे होगा, मन काबू में कैसे होगा। पूज्यपाद साईं बाबा हमको ख्याल है प्रवचन में बोले थे, संत लोग जो होते हैं मन पर सवार होते हैं और साधारण लोगों पर मन ही सवार होता है। विचार कर कर देख लीजिए। मन जो है काबू में होता है संत लोगों का। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात का तू सबका क्या विवेका हो। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गिरी ही बैरागी हो। सुखदेव अचारस दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। कहते हैं सांच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्हें हरा चलाए। अवधू दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। तब प्रश्न उठता है सब दुखिया है तो संसार में कोई सुखी तो होगा। बस अपवाद में एक ही सुखी है। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। ब्रह्मा विष्णु महेश तपस्या कर कर गए ध्यान कर कर, उनका भी समय पूरा हो जाएगा, फिर जो 84 लाख जोनी में भटकेगा। संसार का कुछ भी चीज पा लीजिए, कुछ भी बन जाइए, चाहे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तक बन जाइए, लेकिन पूर्ण शांति नहीं है। गुरु महाराज इसलिए कहते हैं शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। तो संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से इसकी पूरी खोज की
यानी खोज क्या, अन्वेषण क्या, ध्यान क्या, मेडिटेशन क्या। और जैसे जैसे अनुभूति हुई, संतों ने जो है, उपनिषद क्या है, ऋषि मुनि महात्मा लोग जो ध्यान करते थे, उनका जो वचन होता वही जो है वाणी जो है उपनिषद है। उनके नाम पर बन गया उपनिषद। 1100 1180 उपनिषद है, उसमें से 108 उपनिषद को किया गया। कहते सभी जो है ऋषि मुनि की जो है वाणी है। भगवान बुद्ध का जो है धम्म पद्धति है, क्या है, उनकी वाणी है, उदाहरण उस समय में जो घटना घट। इसीलिए आजकल जो है पाठ होता है न, प्राय गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ करते हैं। गुरु महाराज का प्रवचन सुनने से जो है, अगर जो बराबर सुनेगा उनको ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं अगर मोक्ष चाहते हैं, सब दुखों से छूटना चाहते हैं, तो साधु संग करिए, संत महात्माओं का संग करिए। अगर शरीर छोड़िएगा तो क्या होगा, यह चेद वेदी दत्त सत्य मस्ती नाचे देहा वेदिन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र देरा प्रत्या समालोकात मृता भवंती। अगर इस जन्म में ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सके, क्या वह फिर मनुष्य शरीर धारण करेगा, और मनुष्य शरीर धारण करेगा तो फिर सत्संग मिलेगा, फिर जो है उनको गुरु मिलेंगे। बाबा देवी साहब ने, दादा गुरु ने गुरु महाराज से बोले कि लाला तुम कहाँ, पूर्णिया बिहार का रहने वाला, मैं मुरादाबाद में रहने वाला, तो यहाँ तुम कैसे आ गए। कहा कि पहले भी मेरे साथ सत्संग करते थे। हम लोग भी जो सत्संग कर रहे हैं, यह जन्म जन्मांतर का संस्कार है। गुरु महाराज के साथ, पूज्य बाबा लोगों से के साथ यह जो सत्संग करते हैं, यह हम लोगों का जन्म जन्मांतर का संस्कार है। पहले भी हम लोग सत्संग करते थे। इसीलिए जो है, जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास गया, उन्होंने पूछा क्या आपने ईश्वर को देखा है। ये बहुत निर्भीक थे स्वामी विवेकानंद, किसी से भी बातचीत कर सकते थे, बोल सकते थे, पूछ सकते थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा हाँ मैंने देखा है, जैसे मैं तुमको देखता हूं उसी तरह से मैं परमात्मा को देखता हूं। केवल कहने की बात नहीं थी, उन्होंने साधना किए थे, उनके वाणी का असर पड़ा। बहुत विद्वानों के पास गए, बहुत संस्थानों में गए, लेकिन विश्वास नहीं होता था। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास जब गए, तब उनको जो है विश्वास हो गया, असर पड़ा उनके वाणी का। गुरु महाराज के पास भी जो है बहुत बड़े बड़े सब विद्वान सब आए, आचार्य सब आए, प्रभावित हो गए। हरिद्वार में सत्संग हो रहा था गुरु महाराज का, तो सभी विद्वानों, आचार्यों, महामंडलेश्वरों ने एक स्वर से कहा कि आज गंगा की धारा उल्टी बह रही है। यानी गुरु महाराज की जो वाणी निकलती थी ना, सब प्रभावित थे। गंगा की धारा जो है हरिद्वार से जो है भागलपुर तरफ जाती है, लेकिन गुरु महाराज की जो वाणी थी ना, उनका जो प्रवचन हो रहा था हरिद्वार में, सभी जो है महामंडलेश्वर आचार्य सब जो प्रभावित थे पूरा। यहां भी गुरु महाराज के पास भी आते थे, महर्षि महेश योगी आए गुरु महाराज के पास,
स्वामी गीतानंद सब आए, बहुत बड़े बड़े सब जो है इनको जो मानते थे। जो चुंबक शक्तिशाली होता है ना, लोहा का कण जो है बहुत दूर से जो आकर्षित कर लेता है, उसी तरह जो संत महापुरुष लोग होते हैं ना, गुरु महाराज के जो शिष्य लोग हुए ना, पूज्य बाबा लोग, उनके वाणी में असर होता है। हमारे जो है पूज्य पाद आचार्य महर्षि स्वामी वेदानंद जी महाराज हैं, अभी इनका अखिल भारतीय हुआ प्रयागराज में, सब तीर्थों का राज जो है, वहां जो है निरंजनी अखाड़े, निर्माणी अखाड़ा, सब महामंडलेश्वर सब आए हुए थे। जब सत्संगियों का भीड़ देखा ना, एक महामंडलेश्वर जांचने के लिए आए, और जैसे जो है बाबा के जहाँ ठहरे हुए तीनों संस्थान था, गीत में प्रवेश करो तो जो है देखे कि महात्मा आ रहे हैं, तो खड़े हो गए। बाबा कहा कि आइए बैठिए, लेकिन वो बैठे नहीं, एक कुर्सी थी, कुर्सी पर बैठे, बाबा का आसन पर नहीं बैठे। अब बातचीत होने लगी तो सरल तो है ही, जैसे पूज्य पात साहिब हुआ सरल थे, बातचीत होने लगी, वो बहुत प्रभावित हुए, कहा कि जो है सब सुविधा देंगे। वहां पर कोई व्यवस्था नहीं था 5 तारीख तक, लेकिन कहा सब व्यवस्था कर देंगे। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर अपने बिहार के ही हैं, स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी महाराज, और उन्होंने जब व्यवस्था, गुरु महाराज की कृपा देखिए, पंडाल जो है कितना लाखों लगा होगा उसमें, वैसा हम लोग बनवा भी नहीं सकते, लेकिन वहां व्यवस्था होगी। तो महामंडलेश्वर ने कहा कि देखिएगा बीड़ी सिगरेट पीने वाले से जरा जो है पंडाल में नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई जो है सत्संगी खैनी बीड़ी जो है खाता पीता नहीं है, सिगरेट। कहा बहुत है कि चाय तक नहीं पीता है। वो तो बहुत इतना प्रभावित हुए ना, पूरा जाए कहा कि और दे दिया रहने के लिए सत्संगी लोगों को जो है बहुत। ऐसे अखिल भारतीय में तो जाते हैं तो बहुत, मैं भी जाता हूँ, लेकिन इस बार का जो अखिल भारतीय रहा ना बहुत अच्छा रहा। महामंडलेश्वर सर जुटे, और इनको जो है वो महर्षि शब्द का व्याख्या के, ब्रह्मर्षि का व्याख्या के, का इनमें सर्व गुण है जो संत महात्मा में होना चाहिए लक्षण, और वहीं पर जो है घोषणा भी हुई। इसलिए कहते हैं गुरु महाराज जब गुफा में जाते थे ध्यान करने के लिए, परदादा गुरु परम संत तुलसी साहब का बानी गाते हुए जाते थे। गगन धार गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो, चढ़ी सुरती सरवर गई, शशि सूर ठिकाना हो। एक गंगा जो है बाहर में बहती है, हम लोग उधर डुबकी लगाते हैं, और दूसरा कोई इधर जो है पोटरी गठरी लेकर भाग जाएगा। गंगा किनारे में तू भी है, लेकिन जो उस गंगा में स्नान करता है, नहीं सत्संग रूपी गंगा में और ध्यान रूपी गंगा में, जो गुरु महाराज का ध्यान करते, जाप करते हैं, सत्संग करने से ज्ञान होता है। एक जो है संत, उन्होंने उनके बानी है, तू काहे को जग में आया, जो पे नाम से प्रीति न लाया रे, तो काहे को जग में आया। अगर गुरु महाराज का जो है नाम का जो है जाप नहीं करते, बेकार है। तृष्णा काम स्वाद घनेरे, मन से नहीं बिसराया, भोग विलास आस निस्वासर, इतु चित भरमाया रे, तू काहे को जग में आए। क्या आए? केवल खाना पीना सो जाना, ये सब काम पशु समाना, देह मनुष्य क्यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी, सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी।
उपनिषद में आया आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम मौधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। हम लोग भी खाते पीते हैं, पशु पक्षी भी खाता पीता, अंतर क्या है? हम लोग भी सोते हैं, पशु पक्षी भी सोता है, अपने प्राण की रक्षा हम लोग भी करते हैं, वो लोग भी करते हैं। भय मैथुनम संतान की उत्पत्ति हम लोग भी करते हैं, पशु पक्षी भी करता है। केवल इतना वीर आगे तो क्या फायदा है? विशेषता क्या है? ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। कहते हैं हमारी जो विशेषता है कि ज्ञान है। क्या हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का? हमें क्या करना चाहिए? क्यों आए संसार में? गुरु महाराज भी परीक्षा दे रहे थे, बिल्डर्स नाम पोएम का। उन्होंने लिखा फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेस्ट टाइम इज विथ मटेरियल स्पीड आवर टुडेज इन यस्टरडे आर विथ व्हिच वी बिल्ड। प्रत्येक दिन सुबह अशुभ कर्म रूपी ईंटों से हमारा भविष्य रूपी दीवार का निर्माण होता है। कौन सा कर्म करें? तो उनके पिताजी जो है रामायण का पाठ करते थे, रामचरितमानस का। गुरु महाराज के पिताजी ये सुनते थे तो इनको याद आ गई, चौपाई दे धरे करे फल भाई बजे राम सब काम भी आई। यानी मनुष्य शरीर मिला है भजन करने के लिए, सब दुखों से छूटने के लिए। वही लिख दिए परीक्षा को, कहा कि मैं आई गो आउट सर। तो जो परीक्षा लेने वाले तो क्या कहते? सोचा होगा पानी पीने जाएगा, पेशाब करने जाएगा, कुछ यही सब कौन से। लेकिन गुरु महाराज निकले तो निकले रह गए। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि इसी जन्म में हम उसको प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए कहते हैं त्रिकुटी तीरथ प्रेम जल निर्मल सुरत नहीं अनवाया, दुर्मति कर्म मैल सब मन के सुमेर सुमेर न चुड़ाया। संत महात्माओं से युक्ति जानकर गुरु महाराज ने भजन किया। गुरु महाराज बोले जैसा जीवन बिताने के लिए हमको कहा, स्वावलंबी मैंने बच्चों को पढ़ाया, खेती बाड़ी की बांस लगाया और बाबा देवी साहब के वचन का पालन किया। तो मैं जब घर से निकला था एक लंगोटी थी, आज हमको किस चीज की कमी है? डेरी अनशन में बोले थे गुरु महाराज। तो संत लोग जो संत सदगुरुओं के वचनों पर विश्वास करते हैं, चलते हैं, उनका कभी अधोगति नहीं होता है। वो जो है दिनों दिन जो है साधना में बढ़ेंगे, जन्म जन्मांतर बढ़ेंगे, एक दिन गुरु महाराज जैसे हो जाएंगे, मीराबाई जैसे हो जाएगी, सजो माता मदालसा सत्येंद्र सैया जैसे, कबीर साहब, नानक साहब, भगवान बुद्ध, महावीर तरह हो जाएंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। इसीलिए जो है यह मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है। देहावसान समय चित्ते यद्वी भावयत, देह त्याग के समय मन में जो जो भावनाएं उठेगी वही वही जन्म का कारण होता है। हम लोग अगर सब दिन जो काम करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, गुरु महाराज का जाप करेंगे, इनका स्मरण करेंगे, तो मरने के समय में भी वही जो है आएगा। मेरी माँ शरीर त्यागने वाली थी, मैं गुरु महाराज का फोटो दिखलाया। मैंने पूछा कि हम जाएंगे कहा भाषा में? बोले पहचाने छे? तो बोले कि हाँ गुरु महाराज छे, बस इतने बोले और कुछ नहीं। यानी मरने के समय में भी जिनको गुरु महाराज का ख्याल आवे, उनका रोकते हो, तब तो सही है, तब वो अधोगति में नहीं जाएगा। फिर उनको जो है मनुष्य शरीर मिलेगा। इसीलिए जो है कते कहाँ से आयो कहाँ को जाइए, अंत खोज नहीं पाया। हम 2 मिनट में समाप्त करेंगे। अब स्वामी विवेकानंद गए हुए थे विदेश, एक अमेरिकन ने जो है कहा, मुस्कुरा कर, आप किस देश के वासी हैं? मुस्कुरा कर पूछा तो जान गए। सोचा ये मजाक कर रहा है साधु महात्मा का वेश देखकर।
कहा कि पहले तुम ही बतलाओ किस देश के वासी हो। कहा मैं अमेरिकन हूँ, अमेरिका का रहने वाला। तो बोला कि कितने वर्षों से हो अमेरिकन? तो जितनी उम्र होती होगी बोल दिया। फिर कहा कि इसके पहले कहाँ थे? तो कहा कि माँ के पेट में थे 9-10 महीना, बोल दिया। कहा फिर इसके पहले तुम कहाँ थे? तो वो जो है चुप हो गया। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं जब तुमको अपने देश का पता नहीं तो मेरे विषय में क्या पूछते हो? इसलिए कहते हैं उपज उपज के बिना सब काल सवै जग खाए। अरे तू काहे की जग में आया? जब वहां पर भाषण दिया तो जो है सभी विद्वानों ने कहा ही इज लर्नेड बियॉन्ड लर्निंग, विद्वता के परे के विद्वान है। स्वामी विवेकानंद मात्र बीए पढ़े हुए थे, आंख तक जो है पिंड, आंख के ऊपर ब्रह्मांड। कहते हैं दोनों का मिलन स्थान है, यही 10वां द्वार है। पूज्य पाठ शाही हुआ कहते हैं कि जो गुरु युक्ति से ताको गगन में तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योतिमाल का द्वारा रे। जो युक्ति बतला दिए ठीक ठीक ध्यान करिए, अंदर में प्रकाश को प्राप्त करिए, आप ज्ञानी हो जाइएगा। आप जो है और साधन भजन कर कर जो है परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। हम लोग जो है सब दुखों से छूट जाएंगे। यह जो है हमारे जो है शरीर जो छोड़े हुए हैं, क्या साहब ये तो बहुत सत्संगी है। पूज्य बाबा जो वर्णन कर रहे थे और पूज्य बाबा भी यहाँ पर आए उनको अति करने के लिए माला बना दिए और उनके अति में और फिर जो आज आए हैं। तो ये जो है बहुत जो है अच्छे सत्कर्मी थे, सत्संगी थे, गुरु महाराज के भक्त थे। तो इनका जो है इनके साथ गुरु महाराज रहेंगे, इनको मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर जो है गुरु महाराज मिलेंगे, फिर इनको दीक्षा देंगे। इस तरह से साधन भजन कराकर मुक्ति करा देंगे। गुरु और शिष्य का परंपरा जन्म जन्मांतर का रहता है, कभी छूटता नहीं है। इसलिए जो है हम लोग जो है इनकी शांति के लिए जो है गुरु महाराज से प्रार्थना करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।